हेलो बच्चों, कैसे हैं। एक बार आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल बिहारी बाबा पे स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन करने से पहले वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन था तो आपको पता ही है कि इसमें 2 वेरिएबल वाले हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल वाले हैं, तो इसके जो इक्वेशंस होते हैं, 1 मिनट में कैमरा ठीक कर लेता हूँ। तो 2 वेरिएबल वाले होते हैं। तो देखिए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया है, इसके जगह पे आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल के लिए कि मैं एक इक्वेशन, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पे बगल में। ये देखिए, जैसे कि हालांकि मैंने ये समझाया है a1x b1y प्लस c1, यानी कि x के साथ जो नंबर रियल नंबर होगा वो a1 होगा, y के साथ जो होगा वो b1 होगा और c1, यानी इक्वेशन 1 के लिए जो है वो abc, तो इसीलिए 1 1 1 यूज किया गया। इक्वेशन 2 में जब हम जाएंगे तो a2 b2 c2 होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ले लिया आपने कि 4x प्लस 6y इक्वल टू 9, और जब हम इसको a1 b1 और c1 करेंगे तो 9 को भी इस तरफ ही ले आएंगे। तो 4x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए x के साथ 4 है, तो a1 बराबर हमारा 4 हो जाएगा और b1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। यदि यहाँ -6 रहता तो ये b1 भी हमारा -6 ही होता। ठीक है, c1 जो है हमारा वो हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, प्लस माइनस यदि लगा रहेगा वही हम इसमें भी हम यूज करेंगे, रियल नंबर्स होंगे जो x y z को छोड़कर। अब देखिए, अब दूसरा इक्वेशन हम कोई ले लेते हैं अपनी मर्जी से। यहीं पे मैं लेके दिखाता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। इसको 6 को भी उठा के इधर ले आइए। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a2 दूसरे इक्वेशन से हम ले रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन से, तो ये इसमें सारी चीजें 2 से चलेगी। तो a2 बराबर x के साथ जो रहेगा, b2 बराबर y के साथ जो रहेगा, और c2 बराबर जो कांस्टेंट नंबर हमारे पास रहेगा -6। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि a1 b1 और c1 कैसे चूज करते हैं। ठीक है, अब इस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है वो 3 तरह के केस इसमें निकल के हमारे पास आएंगे। सबसे पहले आएगा कि हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 होगा। जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे a1 4 था, तो मैं यहाँ नीचे पे इस तरफ निकाल के दिखाता हूँ कि जैसे कि a1 हमारा 4 था और a2 हमारा क्या, a1 हमारा 4 था और a2 हमारा क्या था 2। तो आप a1 अपॉन a2 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो 2 से ये कट गया 2 बार में, यानी कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या है, b1 जो है हमारे पास वो जो था यहाँ देखिए 6, और b2 जो था हमारे पास वो था, b2 हमारे पास था 3। तो यानी कि b1 अपॉन b2 हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3। ये भी कट गया, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2, यानी कि a1 अपॉन b1 अपॉन b2 इक्वल टू 2 आ गया। और हम c1 अपॉन c2 भी कर लेते हैं, जो 3 कहानियां होंगी, -9 और ये है -6, माइनस माइनस भी कट गया। 3 के टेबल से ये 3 बार में 2, 2 बार में 6, तो c1 अपॉन c2 जो है हमारा आ रहा है 3 अपॉन 2। तो इसमें अब देखिए 3 केस बनेंगे। पहला, यदि सपोज डैट कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के वैल्यू से नहीं मिलता, इक्वल नहीं आता है, तो उस समय जो है हमारा इक्वेशन जो होगा, लीनियर इक्वेशन जो हमारा बन के आएगा वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। और उसकी वैल्यू, यूनिक का मतलब होता है 1, उसका सॉल्यूशन 1 ही निकलेगा, यानी x की वैल्यू भी 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 ही आएगी इस कंडीशन में। ठीक है,
और ग्राफ पे यदि हम बात करें तो इस कंडीशन में ग्राफ क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जब आप ग्राफ बनाइएगा, लाइक जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो हम इक्वेशन की जो दो इक्वेशन है तो दो लाइन जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी। तो यदि आपको ये ध्यान रखना है कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 आने पे एक तो सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, और यदि ग्राफ की बात की जाएगी तो ग्राफ इंटरसेक्ट होगा किसी न किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हम दूसरे वाले केस पे चलते हैं। दूसरा केस हमारा क्या था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू नॉट होता है यदि c1/c2। इस कहानी में क्या होगा कि जो हमारा इक्वेशन होगा उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा इस कंडीशन में। यदि हमारा जैसे कि ये वाला जो अभी हमने इक्वेशन लिया था उसका आ रहा है कि देखिए a1/a2 की वैल्यू 2, b1/b2 की वैल्यू 2, बट c1/c2 की वैल्यू जो है वो आ गई है 3/2। तो यहाँ पर ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो है हमारा जो इक्वेशन की वैल्यू है वो कुछ नहीं आएगी। उस केस में हमारे इक्वेशन की वैल्यू कुछ नहीं आएगी और जो है हमारा वैल्यू निकल के ही नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में जब वैल्यू नहीं निकल के आएगा तो क्या होगा कि ग्राफ जो होगा वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कि आप जब ग्राफ निकलेगी इस कंडीशन में जो हम ग्राफ खींचेंगे तो यानी दोनों इक्वेशन, जैसे कि सपोज दैट ये हमने ग्राफ लिया एक्स और वाई, तो दोनों ही ग्राफ एक ही लाइन से निकलता हुआ आपको नजर आएगा, ना तो इंटरसेक्ट होंगे। यानी कि दोनों, चाहे कुछ भी आप पॉइंट ले लीजिएगा दोनों इक्वेशन को, तो दोनों ही ग्राफ एक ही लाइन पे आपको जाते हुए नजर आएंगे। जैसे ये वाला, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा और ये वाई, हाँ ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा वाई हो गया। तो हम ग्राफ किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो दोनों इक्वेशन आपको एक ही लाइन पे दिखेगा। ये तब होगा जब ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन में होकर, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं बोलूंगा मैं, ये दोनों एक ही लाइन पर होकर गुजरेगा। तो उस कंडीशन में ये केस को फॉलो करेगा और उसकी कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगी। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 करेंगे तो तीसरी केस जो है हमारी बन के आएगी। देखिए पहले में क्या था, बराबर था ही नहीं, दूसरे में एक बराबर हुआ है, तीसरा बराबर नहीं हुआ है, इक्वल नहीं हुआ है। तीसरे कंडीशन में क्या होगा कि सब a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये तीनों जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो मैनी सॉल्यूशन होके आएंगे। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होकर आएगा, सॉल्यूशन तो निकलेगा। देखिए दो कंडीशंस इसमें ऐसे निकल के आते हैं जिसमें सॉल्यूशन निकलता है। एक तो पहले वाले में जो यूनिक सॉल्यूशन है जिसका एक ही निकलेगा, और दूसरे वाले में क्या है, लास्ट वाला जो है इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा लेकिन मैनी निकल के आएगा, यानी कि एक से ज्यादा। तो इस कंडीशन में इसको एक और चीज कहा जाता है जो कि आपको एग्जाम में शायद पूछ भी देगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस कंडीशंस को, सॉल्यूशन वाले कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। सॉल्यूशन वाला जो कंडीशन होगा उसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, और जो नो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन निकल के ही नहीं आ रहा है, उस कंडीशन को बोला जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन निकलेगा तो कॉन्सिस्टेंट और नहीं निकलेगा तो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। और ग्राफ की जहां तक बात करें तो इस कंडीशन में ग्राफ जो होगा वो पैरेलल चला जाएगा एक्स या वाई के, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, ये वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है।
और जब हम ग्राफ खींचेंगे या तो इधर आपका निकल के चला जाएगा, या तो इधर निकल के चला जाएगा, या इधर चला जाएगा, या इधर चला जाएगा। यानी यही चारों केस में ये हो सकता है कि या तो एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल चला जाएगा, या तो वाई कोऑर्डिनेट से पैरेलल चला जाएगा, लेकिन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दोनों पॉइंट एक दूसरे को आपको मिलती हुई नहीं आएगी। तो ये जो मैंने आपको केस बताया, इस केस पे एक तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा मैनी सॉल्यूशन वाला है, कौन सा कॉन्स्टिटेंट है, कौन सा इनकॉन्स्टिटेंट है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए जो इम्पोर्टेंट है, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दिया है। और एक हो सकता है कि आपको कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए, एक्स वाई के साथ हो सकता है कहीं पे के डाल दिया जाएगा या पी डाल दिया जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। और ये ग्राफ से रिलेटिव, तो ग्राफ तो आपको ही पता है कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है केवल a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 के बराबर होता है। तो ये केस आप अच्छे से ध्यान से रखिएगा। कल हम इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप हो सकता है तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 1 मिनट में कैमरा ठीक कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखिए। तो आप ये तीनों केस को आप अपने माइंड में लेके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से दिमाग में आप बैठा लीजिए, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू के की वैल्यू निकालने के लिए ये बी सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।